अच्छा, अब एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, मैं फिर से भेज रहा हूं। इसने मेरे को बोला कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है, ये एक रन टाइम एक्सेप्शन आई है। तो पहली चीज तो ये रन टाइम एक्सेप्शन इतनी गंदी सी जो आ रही है, इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर पे चलते हैं और ये एक मेथड यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, हैंडल रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक, तो अब जो मेरे को एरर आएगी वो बहुत ही गंदी सी एरर नहीं आएगी, एटलीस्ट अ सेंसिबल और एक छोटा सा मैसेज दिखेगा। तो वो एक चीज़ हमने कर दी। लेकिन हम एक काम करें, कंट्रोलर पे चलें और देखें कि एरर आई क्यों थी। ये एरर, हम जब यहाँ जाते हैं क्रिएट यूज़र, तो ये यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है कि एग्जिस्ट बाय ईमेल। ठीक है, तो एक तरीके से ये वैलिडेशन है। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का वैलिडेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं इट इज ट्राइंग टू वैलिडेट कि भाई ये मेरा एग्जिस्ट तो नहीं करता है पहले या नहीं। तो देखो, ये एक है बहुत ही खराब तरीका। क्यों मैं जाके डीबी पे चेक करूं कि भाई एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो चलो आगे का काम करो। ये एक्चुअल में कोड में यहां होना ही नहीं चाहिए। कोड मेरा सिंपल सा ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि भाई अगर ये चेक नहीं होगा तो ये तो बना देगा जाके एंटिटी। तो नहीं भाई, बनाएगा नहीं। उसके लिए सही तरीका ये होता है कि डीबी एंटिटी को तुम सही से यूज करो। तो इसके ऊपर, सॉरी, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाते हैं, कॉलम, और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस। यूनिक ट्रू, ठीक है, नल बिल ट्रू। क्या मैं इसको नल रखना चाहता हूँ या फॉल्स? तो मैं नलेबल फॉल्स कर देता हूँ, यूनिक ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी, ये मेरा चेक यहां पे होना चाहिए। अब हाइबरनेट को चेक करने दो भाई, अपना कोड क्यों गंदा करना। रीस्टार्ट करते हैं और एक बार चला के देखते हैं कि हमने जो चेंज किया है उसका क्या इफेक्ट आता है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से और एक यूजर क्रिएट करता हूँ। यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं सेम यूजर क्रिएट करता हूँ। ईमेल ये ऑलरेडी है सिस्टम में और हमने वो चेक तो हटा दिया, काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसने बोल दिया एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई जब एक्सेप्शन थ्रू हुई होगी तो हमने यहाँ पे मैसेज ये लगाया हुआ है, एरर रिस्पॉन्स अ यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ओके, तो हम ये चेक करते हैं कि मेरा मैसेज अगर ओके ओके, तो हो क्या रहा है, हमने जो ये लगाया था, ये हमने उस केस में लगाया था जब हम खुद से एक्सेप्शन चेक कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसको हटा सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ये एरर रिस्पॉन्स हम रख सकते हैं। क्योंकि अब मैं तो पहले तो चेक कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि क्या मेरे को ये एरर रैप हो गई है। ये देखो, ये आई है ना, डुप्लीकेट की वैल्यू एरर मैसेज। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको पकड़ लेते हैं, या फिर डुप्लीकेट की वैल्यू, इसको पकड़ लेते हैं। और इसने एक्सेप्शन भी देखो क्या थ्रो करी है, डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन थ्रो करी है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक हैंडलर लगाते हैं जो डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन को हैंडल करे। ठीक है, हम चलते हैं वापस से अपने एक्सेप्शन हैंडलर पे और ठीक है, ये एक डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन का हमने हैंडलर लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने इसको वापस से वैसे ही कर देते हैं जैसा, ठीक है, इस सब की ज़रूरत हमको है नहीं अभी।
और मैसेज एरर डॉट पुट एरर, और हम यहाँ पर एक्चुअल में मैसेज पुट कर देते हैं, ठीक है, टू मेक इट बेटर। और जब मेरा डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको एनहेंस कर सकता हूँ टू अपेंड द मैसेज टू इट, और मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। ओके, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक वैलिडेशन जो हमने कोड लेवल पे लगाया हुआ था वो हमने मूव कर दिया डेटाबेस लेवल पे। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो नहीं मूव करना चाह रहा डेटाबेस लेवल पे वैलिडेशन। हो सकता है कि मेरे को वैलिडेशन वहीं के वहीं करना है कोड में ही, तो ठीक है, उसका भी तरीका है। और उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम चलते हैं अपना सर्विस के अंदर, और सर्विस के अंदर देखो एक ही मेथड लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस फंक्शन, एक कुछ भी रैंडम नाम मैंने ले लिया था। और इसके अंदर एक ये लॉजिक लगा हुआ है कि भाई ये तो मेरे को वैलिडेशन लगाना है, जो भी मेरा यूजर आईडी आ रहा है उससे मैं यूजर निकालूंगा और उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो देखो वैलिडेशन फ्रेमवर्क का जो मतलब है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई जो रिक्वेस्ट में आ रहा है वही वैलिडेट कर लो। मेरे पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, मैं अगर उसको वैलिडेट कराना चाहता हूँ, कुछ भी वैलिडेशंस में उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ठीक है कि नहीं है, तो मैं वैलिडेशन सर्विस को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जो हिसाब किताब है, इस हिसाब किताब को क्या हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसका एक तरीका है। हम एक काम करते हैं, हम एक ना वैलिडेशन सर्विस लिखते हैं, और इस वैलिडेशन सर्विस का क्या काम होगा कि हम उसको एक ऑब्जेक्ट देंगे कि भाई ये लो हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ भी एनोटेशन लगी हुई है वैलिडेशंस वाली, तो उन सबको तुम वैलिडेट करो और बताओ कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका क्या है अभी हम देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे जाके एक पैकेज बना देता हूं क्विकली, जिसका नाम मैं रखता हूं वैलिडेशन, ठीक है। और मैं एक वैलिडेशन सर्विस बना देता हूं, ये मैंने वैलिडेशन सर्विस बना दी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ये एक वैलिडेटर को यूज करता है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, वैलिडेटर कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है यहां से, ठीक है। जब हम ऑटो वायर करते हैं तो हमारे लिए स्प्रिंग बूट बहुत काम करता है भाई, ये वैलिडेटर हमको बना देता है, और ये इस ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करता है, और उसके बाद सारे एक्सेप्शंस को कंबाइन करके एक रन टाइम एक्सेप्शन में बढ़िया सा सुंदर मैसेज बना के हमको ये दे देगा, ठीक है। अब मैं कोई एक ऐसा वैलिडेशन लगाता हूँ। एक काम करते हैं, हम अपने वापस से यूज़र सर्विस पे चलते हैं, और इसको ही एक मूव कर देते हैं अलग से एक एनोटेशन के साथ में, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ईमेल्स आ रही हैं उनका जो डोमेन है वो वैलिड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लोग test.com abcdxyz.com कुछ भी कर दें, जो एक वैलिड डोमेन्स हैं, ठीक है, जो लॉजिकल डोमेन्स है वही यूज हो। तो मैं एक काम करता हूं, इस लॉजिक को यहां से हटाने की कोशिश करता हूं, और उसके लिए मैं ये जो मेरा यूजर निकला है, राइट, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट आया, इस यूजर ऑब्जेक्ट पे मैं ये एनोटेशन लगाना चाहता हूं कि ये जो ईमेल है ना, ये मेरी एक वैलिड डोमेन हो, ठीक है। ऐसा कुछ एनोटेशन लगाना चाहता हूं, और ये मेरा काम करना चाहिए, ठीक है। तो एनोटेशन हमने देखा ही है कैसे यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वैलिड डोमेन के लिए भी एनोटेशन बना लेता है। ये मेरा वैलिड डोमेन, वैलिड ईमेल डोमेन का एनोटेशन है, और इसके साथ हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है ईमेल डोमेन वैलिडेटर, और इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि ये इनवैलिड डोमेन की लिस्ट है, लिस्ट नहीं है, स्ट्रिंग है, यू कैन एनहेंस इट। तो ये यहाँ पे चेक कर लेता है। अब मैं भाई साहब
एक काम करता हूँ, यूज़र पे जाता हूँ और वैलिड ईमेल डोमेन का एनोटेशन में यहाँ पे लगा देता हूँ। तब तक मैं कर देता हूँ इसको रीस्टार्ट। ठीक, अब देखते हैं कि एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हमने एनोटेशन तो लगा दिए लेकिन हमने यूज़र सर्विस के अंदर इस कोड को चेंज नहीं किया। अब मेरे को ये कोड नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे वैलिडेशन सर्विस इंजेक्ट होती हुई। ठीक, ऑटो वायर्ड वैलिडेशन सर्विस, ये मेरी वैलिडेशन सर्विस हो गई और मेरे को यहाँ पे वैलिडेशन सर्विस डॉट वैलिडेट, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है, क्रिएट मेथड, ओके ओके। वैलिडेशन सर्विस हम खोल के देखते हैं, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर सिर्फ वैलिडेट है, ओके। यूज़र सर्विस पे चलते हैं। वैलिडेट यूज़र क्यों लिखा मैंने तो ये जेनरिक लिखा है ना, ठीक है। तो ये वैलिडेशन सर्विस डॉट वैलिडेट है। ये क्या करेगा भाई, वैलिडेट देखो ये सब कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट चेक करके एक्सेप्शन थ्रो कर ही देगा। अब मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ और अब मैं दिखाऊंगा आपको चला के। तो चलाने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि मैंने एक ये वैलिड ईमेल के साथ बना लेते हैं, ठीक। और इसमें ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसको डेटाबेस में वैलिडेट कर देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना, बन गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स बिजनेस फंक्शन कॉल करने से पहले इसको इनवैलिड कर देता हूँ। ऐसे प्रोडक्शन में करना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि कैसे टेस्ट करना है कोड अपना, ठीक है। ये नहीं सीख रहे जुगाड़ कैसे लगाते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं वापस से एक मेथड पे। तो मैंने एक ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये आईडी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक डीबग पॉइंट। देखते हैं कि यहाँ आता भी है कि नहीं आता है भाई, राइट। और देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अब हमने यहाँ से भेज दी रिक्वेस्ट, मेरा आ गया डीबग पॉइंट में। अब जो मेरा यूज़र आया है डेटाबेस से पुल होके, सॉरी यूज़र ये रहा, देखो इसके अंदर एग्जाम्पल डॉट कॉम आया। अब जब ये वैलिडेट करने जाएगा तो इसको एक्सेप्शन फेंक देना चाहिए और ये यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मूव करते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। तो देखो इसने ना एक वायलेशन बता दिया है ऑलरेडी, ये इनवैलिड ईमेल डोमेन है इसका, ठीक है। और अब ये आगे एक्सेप्शन बना के फेंक देगा और यहाँ पे जाके देखोगे तो इनवैलिड ईमेल डोमेन का एक एक्सेप्शन मुझे मिल गया, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया लेकिन आई होप कि समझ में आया होगा कि वैलिडेशंस एपीआईज में लगाने कैसे होते हैं, कैसे कम से कम ऑब्जेक्ट बनाएं, कैसे क्लटर्ड ना रखें, कौन सा वैलिडेशन कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे फ्रेमवर्क को यूज करना है और कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, या कोई और चीज है विच यू वांट टू नो, प्लीज फील फ्री टू लीव अ कमेंट। हैप्पी लर्निंग, हैव फन, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, मजे करने हैं।